प्लस 4। अगर इसका HCF x प्लस, तो a का मान याद करना है, HCF है, क्या करोगे, इसका गुणनखंड निकालोगे। क्या करोगे, ये देखो कैसे गुणनखंड निकालते, 12 दूनी 24, माइनस 24 है, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों का योगफल तो प्लस 5 होना चाहिए, गुना होना चाहिए माइनस 24, तो क्या 8x माइनस 3x लिख सकते हैं क्या, 8x माइनस 3x, और 8x माइनस 3x अगर लिखोगे तो ये हमारे पास आ गया 5x। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ से लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x को ले लो कॉमन, 2x को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और प्लस क्या बचेगा 4, x प्लस क्या बचेगा 4। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 3 को कॉमन ले लोगे, माइनस 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या बचेगा 4। यहाँ पर देखो इस दोनों में गुणनखंड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 और x प्लस क्या आ जाएगा 4। और क्वेश्चन पे अगर गौर करोगे तो x माइनस a इसका क्या दिया हुआ है, HCF, दूसरे का भी गुणनखंड कर दो, इसका गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है, एक को माइनस 12 से गुना करोगे माइनस 12 आएगा, 4 दिया होता है 12, 4 माइनस 3 या 4x माइनस क्या लिखोगे 3x, तो x स्क्वायर प्लस 4x, क्या x कॉमन आ जाएगा क्या, अगर यहाँ x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4। देखो दिखने से ही लग रहा है कि x प्लस 4 इसमें क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है ना, तो इसका HCF क्या हो जाएगा x प्लस 4। अगर इसका HCF x प्लस 4 हो जाएगा और क्वेश्चन में बोला है इसका HCF x माइनस a है, x माइनस क्या है a है, तो दोनों को बराबर कर दोगे, x से x देखो कट गया, तो माइनस a बराबर 4 के, तो a का मान क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, -4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। इसको गुणनखंड कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा -3 यहाँ से कॉमन, तो x प्लस क्या आ जाएगा 4, तो x माइनस 3 अगुना क्या आ जाएगा x प्लस 4, और दोनों का HCF हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 4 उधर भी है और x प्लस 4 इधर भी है, कॉमन गुणनखंड। चले आगे, क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, 16 पर पावर 7 गुना 27 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। ये 16 है, 16 को क्या 2 का पावर 4 लिखेंगे, क्या 2 का पावर 4 लिखोगे, 2 का पावर 4, 4 को 7 से गुना करोगे, 4 सते 28, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, तो 16 को अभाज्य संख्या के रूप में 2 का पावर 4 लिखेंगे, 2 का पावर 4 पर 7, 7 चौका क्या आ जाएगा 28, 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 गुना 6 क्या हो जाएगा 18, 3 पर पावर क्या आएगा 18 गुना 5 पर पावर क्या आएगा 9। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो सारे पावर को जोड़ देंगे, सारे पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 28 प्लस 18 ये आ गया 46, 46 में 9 को जोड़ दोगे क्या आ गया 55, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या आ गई 55। सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो इसमें लोग गलती कर सकता है, सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है सी, आओ देखा ना, तो देखा मार दिया सी, सी कहाँ है देखो डी में, इसका रियल में आंसर क्या होगा डी, ऐसा नहीं कि ये वाला सी मार देना आंसर। पावर वाला वो तो अभाजकों की संख्या है, वो भाजकों की संख्या है, ये तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। भाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे जल्दी बोलो, अरे तुम लोग आज लग रहा तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो भाजकों की संख्या पूछेगा तो क्या बोलेगा जल्दी बोलो, समझ गए। देखो इधर 28 में क्या जोड़ोगे 1, 28 1 29, 18 1 19, 9 1 10, इन सबको आपस में गुना कर दोगे, ये भाजकों की संख्या निकल जाएगी। समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो जल्दी बताओ क्या बोलोगे, बोलोगे जो 2 का पावर है उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, 28 का 28 ही रह जाएगा, क्या रहेगा 28, बाकी के पावर में 1 जोड़ेंगे, 18 1 19, 9 1, इसको आपस में गुना कर दोगे, ये समभाजकों की संख्या आ गई। विषम भाजकों की संख्या अगर पूछेगा, विषम भाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो क्या करोगे, 2 का पावर को लेंगे भी नहीं, 2 का पावर को लेना ही नहीं है, नहीं लेना है, 18 1 19, 9 1 10, तो 18 प्लस 1 मिलके 19, 19 को किससे गुना करोगे 10 से, तो 19 गुना क्या कर दोगे 10, ये विषम भाजकों की संख्या। पूछेगा अभाज्य भाजकों की संख्या, पूछेगा अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा, तो अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए इसको काउंट करोगे 1 2 3, क्या हो जाएगा 3। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो बेस को काउंट करोगे, और अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो पावर को क्या करोगे आपस में जोड़ दोगे, ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई, ठीक है। चले आगे, अगर बोलेगा इसमें कितने, इसके कितने भाजक ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, कितने ऐसे भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ये क्वेश्चन दे करके क्वेश्चन पूछ देगा कितने ऐसे भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो बताओ क्या करोगे। ये जो हमारे पास 2 का पावर 28 आया था, ये हमारे पास 27 है, 3 का पावर 6 या 18 आया था, और 5 का पावर क्या आया था 9। अगर पूर्ण वर्ग भाजक इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कितने ऐसे भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो क्या करोगे पूर्ण वर्ग बनाओगे, 2 का पावर 28 है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का पावर क्या होगा 14, 3 का 18 है, 3 का स्क्वायर का पावर क्या होगा 9,
5 पर पावर 9 है, लेकिन 9 को 2 से नहीं काट सकते, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, 5 पर पावर 8, 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 8 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर का पावर 4 और बचा जो 5 का पावर 1, ये बेकार हो गया। अब बताओ इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, स्क्वायर के पावर में 1 जोड़ेंगे, 14 प्लस 1 मिलके क्या बोलेंगे 15, 9 प्लस 1 मिलके क्या बोलेंगे 10, 4 प्लस 1 मिलके क्या बोलेंगे 5। इसको आपस में गुना कर दोगे तो ये इसकी संख्या निकल जाएगी जो पूर्ण वर्ग भाजक है। अगर पूछ दिया बताइए कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन है, कितने भाजक है जो पूर्ण घन है, तो ये बताओ 28 को 3 से काट सकते हैं क्या, तो 27 को 3 से काट सकते हैं क्या, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, 2 का पावर 27 गुना 2 का पावर 1 और 2 का पावर 27 को लिखेंगे 2 का पावर 3 का पावर 9 और गुना क्या लिखोगे 2 का पावर 1। 18 को 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, 3 का पावर क्या होगा 6, 5 का पावर 3 का पावर क्या होगा 3, बोलो होगा क्या। अब ये जो है ये बेकार हो गया, पूर्ण घन नहीं बनेगा, ये पूर्ण घन बना हुआ, ये पूर्ण घन बना हुआ, ये पूर्ण घन बना हुआ। अब सारे पावर में 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ोगे 10, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 3 में 1 जोड़ोगे 4। अब इसको आपस में गुना कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात आ रहा है समझ में। ये पूर्ण वर्ग भाजक से पिछले बार लगातार क्वेश्चन पूछा है, देखोगे 512 पूर्ण वर्ग भाजक है, पहला क्लास में बताया, पहला ही दिन बताए थे ना, पहला दिन बताए थे 512, 256 पे पूछा है, 729 पे पूछा है, बहुत सारे ऐसा संख्या पे पूछा है कि कितने पूर्ण वर्ग भाजक हैं। चले आगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 6 अंकों से 5 अंकों की वैसी संख्या जो 4 से विभाज्य हो, कितनी संख्याएं बना जा सकती है और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या पहला ही दिन बताए थे पुनरावृत्ति ना हो, एक तो था रिपीटेशन वाला, एक क्या था नॉन रिपीटिंग वाला। हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास लिखा हुआ 1 2 3 4 0, देखो लिखा हुआ है, या 0 को अभी छोड़ दो, चलो 5 लिखा हुआ है, हम बोलेंगे क्या कि बताओ कि ये 3 अंकों की इससे कितनी सारी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो बोलोगे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 1 2 3 4 5 को लेकर के 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया। अगर टोटल हमारे पास 5 अंक है तो पहले स्थान पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से। अब इस पांचों में से कोई एक फिक्स हो जाएगा तो इस पे कितना तरीका से लिख सकते हैं, 4 तरीका से। इसमें से कोई एक फिक्स हो जाएगा तो कितना तरीका से लिख सकते हैं, 3 तरीका से। 5 4 5 चौका 20, 20 दिया तो हम यहाँ पर बोलेंगे 60 हो गया, यहाँ पर क्या बोलेंगे 60। अगर यहीं पर क्वेश्चन हमारे पास रहता 1 2 3 4 और 0, देखो 3 4 और क्या है 0। इस बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे 3 अंकों की बोल दिया, इसमें एक शर्त लगाया है, ये कौन कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो ये बताओ पहले स्थान पे हम क्या सब रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। पहले स्थान पे 0 नहीं रख सकते। टोटल हमारे पास 5 अंक है, टोटल कितना अंक है 5 अंक है, 0 को नहीं रख सकते तो कितना अंक रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 4 तरीके से नंबर्स को रख सकते हैं। इसके बाद इसमें से कोई एक फिक्स हो जाएगा, इसके बाद बोलो कितना तरीका से लिख सकते हैं, फिर 4 तरीका से। कैसे, आप तो 0 ले सकते हैं ना, इस चारों में से कोई एक फिक्स हो गया तो बचा 3, 3 के अलावा 0 तो कहीं भी आ सकता है। अब तो फिर से हमारे पास कितना ऑप्शन है 4, यहाँ पर क्या लिखोगे 4 और इसके बाद अब क्या लिखोगे 3, तो 4 चौका 16, 16 तिया 48। यहाँ पर कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 48 तरीके से। अब एक स्टेप बढ़ा करके ये क्वेश्चन पूछ दिया है, अब एक स्टेप बढ़ा करके ये क्वेश्चन पूछ दिया है, एक शर्त लगा दिया गया है कि 4 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। अब देखो 4 से अगर विभाज्य होगा संख्या, 4 से अगर विभाज्य होगा संख्या तो इस पे ध्यान दो। सबसे पहले तो देखो एक 0 वाला कंडीशन आएगा, पहले 0 वाला कंडीशन हमारे पास कहा जा रहा है 5 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 अंकों की संख्या। हमारे पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने अंक है 7। 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए, 4 से अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए, तो 2 कंडीशन बनेगा। देखो एक 0 लेकर के कंडीशन बनाएंगे, हम बोलेंगे या तो इस डिजिट पर 0 होगा तो 0 के बाद क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्या, नहीं। 2 हो सकता है क्या, नहीं। 3 हो सकता है क्या, नहीं। 4 हो सकता है क्या, बोलोगे बिल्कुल हो सकता है 4। क्या 0 के साथ 5 हो सकता है क्या, नहीं। 0 के साथ 6, बिल्कुल नहीं। अब 0 का दूसरा कंडीशन बनेगा, 1 पर 0 हो सकता है क्या, नहीं। 2 पर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल। 2 पर 0 हो सकता है, 20 हो गया, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 पर 0, 4 पर 0 बिल्कुल हो सकता है, वो हो सकता है क्या, 5 पर 0, 6 पर 0 बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो गया 0 वाला कंडीशन। तो 0 वाला क्या कंडीशन आया, 1 2 3 और 4। अब फिर देखो, फिर इसको अब अलग करते हैं, 5 अंकों की संख्या बनानी है। 0 वाला कंडीशन हम लोग गिनती कर चुके हैं। अब 1 पर 2 क्या 12 हो सकता है क्या, बोलोगे बिल्कुल 12 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 12। फिर ये बताओ क्या 1 पर 3 हो सकता है, 1 पर 4, 1 पर 5, 1 पर 6 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। हो गया 1 के साथ 2 2 पर 1, 2 पर 3, 2 पर 4 हो सकता है क्या, बोलोगे 24 हो जाएगा। 2 पर 5, 2 पर 6 हो सकता है क्या, 3 पर 1, 3 पर 2 हो सकता है क्या, बोलोगे बिल्कुल होगा। फिर 3 पर 4, 3 पर 5, 3 पर 6 होगा क्या, बिल्कुल होगा। फिर देखो 4 पे आ जाओ, 4 पर 1, 4 पर 2, 4 पर 3, 4 पर 5, 4 पर 6 नहीं होगा। 5 पर आ जाओ, 5 पर 1 51 होगा क्या, 5 पर 2 13 चौका 52 होता है, बोलोगे बिल्कुल होगा, 52 हो गया। 5 पर 6, 5 पर 6 भी हो सकता है क्या, बोलोगे बिल्कुल होगा, 5 पर 6 भी हो सकता है, 5 पर 6 भी हो सकता है। फिर और बताओ 5 वाला कंडीशन खत्म, 6 पर 1, 6 पर 2, 6 पर 3, 6 पर 4, क्या 64 भी हो सकता है क्या। तो इतना सारा कंडीशन बनेगा, एक 0 वाला कंडीशन और एक ये बिना 0 वाला कंडीशन, दोनों को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। बात पे ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों फिक्स हो गया, तो ये दोनों जब फिक्स हो गया तो ये एक बार गिनती होगा। ये कितना बार गिनती होगा, एक बार। अब बोलोगे 2 अंक फिक्स हो गया, 7 में से 2 अंक फिक्स हो गया है, तो इसके अलावा हमारे पास क्या अंक बचा, 5।
5 के अलावा फिर क्या अंक बचा 4, और फिर इसके अलावा क्या अंक बचा 3, और यही सेम कंडीशन सब में बनता चला जाएगा, यही सेम कंडीशन सब में बनता चला जाएगा। यहां भी अगर 2 जीरो फिक्स करोगे तो ये आएगा 5 गुना 4 गुना 3। अब सारे को लिखने का जरूरत नहीं है, 5 चौका 20, 20 तिया 60, तो हम बोलेंगे 60 को संख्या बनेगा कब, जब 0 4 रहेगा, इसके अलावा कितना भी डिजिट रखते चलो 60 बनेगा। यहां भी कितना बनेगा 60, यहां भी कितना बनेगा 60, यहां भी कितना बनेगा 60, 6 चौका 24, 240 को अंक ऐसा बना, 240 को संख्या ऐसा बना जो 4 से कट जाएगा। इसके अलावा यहां देखो, ये बताओ 0 इस पे कभी आएगा क्या, तो 0 नहीं आएगा, तो 0 के अलावा हमारे पास क्या बचा 6, 6 में से 2 को फिक्स हो गया, 6 में से 2 को फिक्स हो गया, क्या बचा 4, लेकिन अब बीच में तो 0 आ सकता है, तो यहां भी क्या आएगा 4, और यहां क्या आएगा 3, और ये तो हमारे पास एक बार फिक्स हो गया, हम बोलेंगे 4 चौका 16, 16 तिया 48, और ऐसा ऐसा क्या बार कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 48 8 बार गिनती करोगे तो कुल हो जाएगा 48 गुना 8, 8 अटे 64, 8 चौका 32 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 38। अब दोनों को जोड़ दो, ये हमारे पास आ गया टोटल कंडीशन 384 प्लस 240, 8 4 12 3 2 5 1 6, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बताओ 624। नहीं ना समझ में, भाई पढ़ोगे तब ना आएगा समझ में, तुमको क्या लग रहा है ऐसे ही पढ़ लेता है लोग। ये क्वेश्चन बोलोगे बहुत लंबा टाइम लगा, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन 30 सेकंड का मात्र, लेकिन इतना जानने के लिए ये बात पहले जाना हुआ रहेगा तब ना जी। ये बताओ कंडीशन सिर्फ बनाना है, अब इतना कंडीशन बनाने के लिए बोलोगे अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये बोल रहे हैं कहीं भी क्वेश्चन, ये रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन केवल अब खाली है ये, और रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो उठा के, और बुक में से हम क्वेश्चन दे रहे सारा रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है, रेलवे का प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर हम बोले 4 से कटने वाला क्या है, इसमें नंबर सिस्टम लग गया है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, फॉर्मेशन ऑफ नंबर है जो परमिटेशन के अंतर्गत भी आ जाएगा, वो एक विशेष सिंपल तरीका से सिर्फ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना दिए। हम बोले 0 4, 0 वाला एक जगह कंडीशन रख दिए, तो क्या को कंडीशन आया 4 को, तो 2 अंक यहाँ पर अगर बैठ गया तो हमारे पास 7 अंक है, बचा 5, 5 चौका 20, 20 दिया 60, 60 क्या बार आया 4 बार, टोटल हो गया 240। अब यहाँ से कंडीशन तो हमको बनाना पड़ेगा, 12 है 16 है 24 है 32 है, ये इतना सारा डिजिट अगर आएगा, इतना सारा अंक आएगा, तो ये कितना बार कंडीशन बना 8 बार। हमने कहा 0 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आएगा तो 4 बार आएगा, इसके बाद ये भी क्या 624, चलो नहीं आया तो उसको छोड़ दो, अब चलो अब समय है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ तुम लोग को आदत हो गया वही सब हलवा हलवा क्वेश्चन, 540 में से 40 गया तो कितना हुआ 500, समझे, ये आदत बना लिया तुम लोग, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर का क्वेश्चन आता है, सबका देखते एकदम सांप सूंघ गया। 540 यात्री लेकर के चली, पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री उतर गए, पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री उतर गए, कितना 9 1/9 क्या करोगे, जब इसमें भी लोग सोच रहा है 540 में से क्या यात्री उतरा 60, 24 को चढ़ा, अरे चढ़ा 24 को, 540 माइनस 60 प्लस 24 माइनस 36 घटा दोगे 504 हो गया। फिर जितने यात्री थे उसका 1/8 यात्री उतर गया, 504 में से 1/8 निकालोगे, 8 8 6 के 48, 8 के 24, 63 को उतर गया, 9 को चढ़ गया, तो माइनस 63 प्लस 9, माइनस 63 प्लस 9 क्या हो जाएगा बताओ 54, क्या होगा -54, -54 हो गया तो बताओ 4 से 4 घट गया, 50 में से 5 को घटाओगे क्या 450 आ जाएगा क्या, उत्तर आ गया 450। क्या हुआ, क्या हुआ जी, काहे लड़ाई कर रहा तुम, इधर हल्का हल्का अच्छा लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:3, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 8:5, दोनों बर्तन में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए, इसे मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी तक में 300 बार करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके हैं, लेकिन ई भी देखो किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो 7 3 10 8 5 दोनों मिलके 65, एलसीएम ले लिए 130 आ गया, 10 को 130 बनाएंगे 13 से गुना करेंगे, 13 को 130 बनाएंगे 10 से गुना करेंगे, 65 को 130 बनाएंगे 2 से गुना करेंगे, लो लगा दिए एलिगेशन। 50 50 में से 46 गया 4, 13 तिया 39, 46 में से 39 को घटाओगे क्या आएगा 7, आंसर आ गया 4:7। बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ 7:3, दूसरे बर्तन में क्या दिया हुआ 8:5, दोनों बर्तन को किस रेशियो में मिलाया जाए, किसका रेशियो 42 अनुपात क्या आ जाए 23, 42 अनुपात क्या आ जाए 23। यह है दूध और ये क्या है पानी, इसमें भी दूध है और ये क्या है पानी, इसमें भी दूध है और ये क्या है पानी। या तो दूध लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करो या पानी लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले बर्तन में 7/10 है दूध, पहले बर्तन में दूध कितना है 7/10, दूसरे बर्तन में दूध कितना है 8/8 5 13, और दोनों बर्तन मिलाकर के दूध कितना है 42/65, 42 बटे क्या है 65। हम एक काम तो कर सकते हैं 10 13 65, इसको खत्म करना है तो 10 13 65 को खत्म करने के लिए 10 13 65 का एलसीएम क्या आएगा
तो क्यों ना हम सब में गुना कर दे 130 से। जैसे ही 130 से गुना करोगे, जैसे ही सब में 130 से गुना करोगे तो देखो एलिगेशन अब कैसे लगेगा। 13 से ये कटा है कितना बार में, 10 बार में। 10 से कटा है 13 बार में, और 65 से कटा है 2 बार में। तो जो अभी तक 7/10 दिख रहा था, अब हमें क्या दिखेगा, 91। क्या दिखेगा जल्दी बोलो, 91। ये क्या दिखेगा, 80। और दोनों मिला के क्या दिखेगा हमें, 42 दूनी 84। 84 में से 80 गया 4, 91 में से 84 गया 6, 7, उत्तर आ गया 4:7। क्या ये तरीका समझ में आया? या तो दूध ले लिए इधर से भी उधर से भी और बीच में भी, या पानी लोगे तो पानी पानी और बीच में भी क्या लेना पड़ेगा, पानी। आठ पुरुष एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 12 महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 बच्चे और 3 महिलाएं। देखो यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 8 पुरुष एक काम को कितने दिनों में, 4 दिनों में। उसी काम को 12 महिलाएं 4 दिनों में, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 बच्चे 3 महिलाएं 2 दिन काम करते हैं। यदि बाकी बचे काम को 2 दिन में सिर्फ महिलाओं को ही पूरा करना हो तो कुल कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, कुल कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। 8 पुरुष है, कितने पुरुष है, 8। 8 पुरुष कितने दिन में, 4 दिन। उसी काम को 12 महिलाएं कितने दिन में, 4 दिन। जबकि 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 8 पुरुष 4 दिन में बराबर 12 महिला 4 दिन में बराबर 8 बच्चा 8 दिन में। क्या तीनों को ऐसे बराबर लिखेंगे क्या? यहां से हमारे पास जो सबसे पहला काम होगा वो पुरुष महिला और बच्चा के कार्य क्षमता का रेशियो निकलेगा। देखो यहाँ पर 8 चौका 32, हम काटेंगे इसको, 32 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 12 चौका 48 महिला बराबर क्या आ जाएगा, 64 बच्चा। ठीक है, इससे कटेगा 16 से, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। तो 2 आदमी 3 महिला और 4 बच्चा का संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, बराबर। अब यहाँ पर बताओ कि 1 आदमी 1 महिला और 1 बच्चा के कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा। तो कैसे करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम लो, क्या आया 12। 2 में किससे गुना करेगी, 12 6 से, 3 में 4 से, 4 में 3 से। क्या इसके कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। सबसे पहला काम करेंगे, टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। टोटल यूनिट क्या निकालेंगे बताओ, वर्क। टोटल यूनिट वर्क निकालोगे 8 छाके 48 गुना 4, ये टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। या 12 चौका 48 गुना 4, ये टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। या 8 तिया 24 गुना 8, ये टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। बोलोगे सर तीनों कैसे कैसे कर दिए, तीनों अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग नहीं होगा, तीनों क्या होगा, सेम। तो तीनों जब सेम होगा तो किसी एक में ही करना है। ये आ जाएगा 8 छाके 48, 48 को कर दोगे 4 से गुना, तो 48 को 4 से गुना करोगे, 48 दूनी 96 दूनी 192। ये टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ गया, 192। इस कार्य को किया कौन कौन, 2 पुरुष 8 बच्चे और 3 महिलाएं। कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। हम पहले ये देखेंगे कि 2 पुरुष के द्वारा 2 छाके 12, फिर 8 बच्चे 8 तिया 24, फिर हमारे पास कितनी महिला, 3 महिला, 3 चौका 12। तो 12 12 24 24 48, 48 को किससे गुना करोगे, 2 से। तो 48 को 2 से गुना करोगे तो कितना काम हो गया, अगर 96 कार्य हो गया तो शेष कितना कार्य बचा, 96। शेष कितना कार्य बचा, 96। अब इस 96 को 2 दिनों में करना है, कितने दिनों में करना है, 2 दिनों में। अब इस 96 को 2 दिनों में करना है, सिर्फ महिलाओं को करना है। तो कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, माना कि x महिला है और एक महिला का कार्य क्षमता है 4, तो x महिला का कार्य क्षमता x गुना 4, और 2 दिनों में करना है, कितना कार्य करना है, 96। सॉल्व कर दो यहाँ से, 4 4 दूनी 8, 12 अठे 96, तो महिलाओं की संख्या क्या आ जाएगी, 12। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से चलता है, उसने 60 किलोमीटर की दूरी में 1 घंटा बचाया होता, उसके सामान्य गति क्या है। इसका सामान्य गति क्या है, यहाँ पर देखो बुद्धि थोड़ा सा लगाओगे तो काम चल जाएगा। 2 किलोमीटर तेज कर लिया तो 14 है तो 16 कर लिया होगा, 12 है तो 14 कर लिया होगा, 10 है तो 12 कर लिया होगा, और 8 है तो 10 कर लिया होगा, यही होगा। बोलोगे 14, यहाँ पर 14 है, 1 घंटा बचाया, बात पे ध्यान देना, और टोटल कितना है 60। 60 किलोमीटर 14 से कट रहा क्या, ये कट गया, खुद ऑप्शन कट गया। 12 पंचे 5 घंटा हुआ, तो 5 घंटा अगर हुआ है तो 5 घंटा में 1 घंटा बचाएगा। 5 घंटा में कितना घंटा बचाएगा, 1 घंटा बचाएगा, तो 14 चौका 60 होता है क्या, ये भी छट गया। 10 10 छाके 60, 6 घंटा में 1 घंटा बचाएगा, कितना बचा 5, 12 पंचे 60। आंसर हमारा क्या आ गया, सी। चलो देखो अगला क्वेश्चन, रांची से जमशेदपुर जाते समय एक बाइक की औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जमशेदपुर से रांची लौटते समय x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि संपूर्ण यात्रा के दौरान बाइक की औसत गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, x का मान। किसको किसको पता है रांची से जमशेदपुर का कितना दूरी है, कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर x, और बोलो y 100 किलोमीटर। बोलो कि नहीं पता है, नहीं पता है। जब नहीं पता है तो हम अपने हिसाब से मानेंगे, क्या मानेंगे, अपने हिसाब से। 80 से भी कटे 72 से भी कटे, 80 से 72 से कटने वाली संख्या 720, क्या हो जाएगा 700। हम मान के चलते हैं 720 किलोमीटर गया और वापस आया 720 किलोमीटर। नहीं पता था, नहीं पता था तो मान लिए 720 गया 720 वापस आया, कुल मिला के कितना हुआ 1440। अरे बोलो जल्दी, ये जो 720 किलोमीटर गया था यह गया था 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस जो आया है ये x किलोमीटर प्रति घंटा से आया, नहीं पता है। लेकिन टोटल जो दूरी तय किया है 1440 किलोमीटर, उसमें इसका एवरेज क्या दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 से काटोगे तो कितना घंटा आएगा 20 घंटा, 80 से काटोगे तो कितना घंटा आएगा 9 घंटा, तो टोटल आना चाहिए 20 घंटा, उसमें से 9 घंटा जाने में लगा, तो आने में कितना समय लगेगा
11 घंटा। अब 720 किलोमीटर 11 घंटा में तय करेगा तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 720 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर दोगे 11 छाके 66, 11 छाके 66, 4 2 6, 11 बचे 55, फिर बच गया 5, 65.5 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो गया। देख लो कौन सा आंसर है। ये है क्या रहेगा? विनोद को रहने दो, तुम देखो कैसे बन रहा है। देख रहा विनोद, लग रहा विनोद जैसे इसका कक्का है। देखो इधर, एक से एक जो लोग सब है धरती पे, बताओ अपने देखने के बदला में विनोद को दिखा रहा है। देखो इधर, कोई धन निश्चित धन दर से 4 वर्ष में 5120 रुपया हो जाती है, जबकि 6 वर्ष में वह राशि 6480 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करे। देखो 4 वर्ष है, कितना वर्ष है? 4 वर्ष में कोई धनराशि 4 वर्ष में 5120 रुपया हो जाती है। 6 वर्ष का मतलब हो गया अगले 2 वर्ष में यह 6480 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर पूछ सकता है। ब्याज की दर अगर पूछा तो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो ब्याज की दर और दूसरा क्या बनेगा? प्रिंसिपल। तो बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये 5120 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो चुटकी का खेल है। 2 वर्ष है ना, ये 2 वर्ष है तो इसी दोनों का रेशियो निकालो, 5120 और ये क्या होगा 6480। लेकिन 2 वर्ष अगर दिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? जल्दी बोलो। स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। अंदर अंदर काटो, 0 से 0 कट गया, 8 से कटेगा क्या? 8, 8 छाके 48, 8 8 चौका 32, 8 से काटोगे 8 अठे 64, 8 इकाई 8, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो ये कितने वर्ष का रिलेशन आया? 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। देखते ही बता देंगे, 12.5% हुआ उत्तर। तो 1 का फायदा हुआ 8 में, 1/8 गुना करोगे 100, 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू क्या आ गया? 12.5%। अब बताओ यहां पर प्रिंसिपल कोई बता सकता है प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? ये कितने वर्ष का रिलेशन है? ये हमारे पास 2 वर्ष का रिलेशन है, 1 वर्ष का रिलेशन है। 1 वर्ष का रिलेशन आया 8 से 9। कितने वर्ष का रिलेशन? और यहां पर कितने वर्ष का रिलेशन है? 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? तो ऐसे समझो, 8 से 9, 8 से 9 कितना गुना होगा? 9/8 गुना। 8 से 9, 8 से 9 बोलोगे। आगे जाएंगे तो कितना गुना होगा? तो बोलोगे 9/8 गुना। आगे जाएंगे तो क्या होगा? 9 बटे, अब पीछे जाओगे तो क्या होगा? 8/9 गुना। आगे जाओगे तो 9/8 गुना, पीछे आओगे तो 8/9 गुना। और 1 वर्ष का रिलेशन अगर 8/9 है तो ऐसा ऐसा क्या वर्ष का रिलेशन? तो बोलोगे 4 वर्ष का। हम सीधा यहां पर लिखेंगे 5120, गुना किससे कर देंगे? 8/9, 8/9, 8/9 और 8/9। बाकी निकाल करके देख लोगे, उत्तर आ जाए। तरीका निकाल रहे हैं, यहां पर ऐसा संख्या होगा जो कट जाए। अब हमेशा तो कटेगा नहीं, 5 2 7 1 8 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, यही हो गया उत्तर है। लेकिन अभी तो हम इस क्वेश्चन में बता रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का तो यहां पर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। लेकिन मूलधन निकालने का अगर क्वेश्चन में बोल देता तो हम क्या करते? उल्टा गुना 4 बार कर देते तो आंसर आ जाता। क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया? चलो चले आगे। देखो यहां, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष के दर से निवेश की। 3 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के तौर पर 900 रुपया मिला। यदि ब्याज को प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा जाता है तो उसी राशि व ब्याज दर पर 3 वर्ष में वह कितना अधिक धन अर्जित करेगा? ये ब्याज है साधारण ब्याज, ये ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज। निकाल करके दोनों का अंतर निकालना है ना। तरीका पे खाली ध्यान देना, यहां पर तरीका पे ध्यान दो। या तो हम इसको ट्री मेथड से बना लेंगे। देखो ट्री मेथड से बताते, ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास है प्रिंसिपल। बात पे ध्यान दो, टोटल ब्याज कितना है? 900, लेकिन साधारण ब्याज है ये 900। तो प्रिंसिपल का 6% होगा 900, प्रिंसिपल का 6% यहां पर लिखोगे। 3 वर्ष में बराबर बराबर बांटो, बोलोगे 300, 300 और 300। साधारण ब्याज तो हर एक वर्ष में बराबर ना होता है जी।
साधारण ब्याज हर एक वर्ष में क्या होता है? तो अब ये अभी जो हम लिखे हैं, या क्या लिखे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखे हैं? अब हमको लिखना है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। क्या लिखना है? और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट साथ में सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दोगे तो यही क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बनता है? यही। अब यहां पर अंतर बोला है निकालने के लिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा आएगा इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, वही हमारा अंतर होगा। 300 का बताओ 6% कितना होगा? 3 × 18। बोलते चलो, इस 300 का तीसरे वर्ष 18, इस 300 का तीसरे वर्ष 18, 18 छाके 108। बोलो होगा क्या? यहां पर 18 छाके 108, एक दशमलव क्या आ जाएगा? 08। अब ये जो हम जितना भी एक्स्ट्रा लिखे हैं यही हो गया अंतर। 18 तिया 54, 54 प्लस 1 मिलकर के 55, 55.08। आंसर क्या आ जाएगा? 55.08। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो भी एक्स्ट्रा आएगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो भी एक्स्ट्रा आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज हो गया टोटल। टोटल बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो क्या बोलते? 900, और 900 में जोड़ देते 55 रुपया 8 पैसा। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आ जाएगा 955 रुपया 8 पैसा। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 900। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? तो जो भी एक्स्ट्रा आया यही इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403 रुपया 20 पैसा में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। सबसे पहले तो ये बताओ कि अंकित मूल्य पर 16% का छूट दिया, तो ये क्या बन गया? 403 रुपया 20 पैसा। तो पहले हम अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल ले? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का 84% जो हो जाएगा, यह हमारे पास क्या हो जाएगा? 403 रुपया 20 पैसा। अंकित मूल्य का जो अंकित मूल्य का 84%, 16% छूट दे दिया ना, तो 16% अगर छूट दे दिया तो यह कितना हो गया? 403 रुपया 20 पैसा। बोलो हो गया क्या? तो बताओ अंकित मूल्य हमारे पास क्या निकल जाएगा? तो लिखोगे 403.2 बटे 84 गुना क्या कर दोगे? 100 से एक जीरो से एक दशमलव इसका खत्म हो गया। 84 से काटोगे 21 चौका 84, 7 से काट के देखो 12 सत्ते 84, ये हमारे पास 12 आ गया। 7 से काटोगे 7 पचे 35, 5 आ गया 7 सत्ते 49, 7 छाके 42। 12 से अब काट दो इसको, 12 चौका 48, ये बच गया हमारे पास कितना? 7 2 9, 12 8 96। क्या मार्क प्राइस 480 आया? क्या मार्क प्राइस क्या आया? 480। अब बोला क्या कि इस पर कोई छूट नहीं देता तो 28% का लाभ होता। मतलब छूट नहीं देगा तो जो इसका मार्क प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जब छूट नहीं देगा तो जो इसका मार्क प्राइस है वही हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब ये देखो कितना आसान हो गया। 28% का लाभ हुआ है तो हम बोलेंगे ये हो गया 128%। कितना प्रतिशत हो गया? तो हमें निकालना है 100%। कॉस्ट प्राइस 100%, 100 से 128 हो गया। 128% बराबर 480 के 100% बराबर निकालना है। 128 से या तो इसको रेशियो में बदल दो, या तो देखो इसको रेशियो में बदल दोगे तो ये 25 आ जाएगा। रेशियो में बदल दोगे तो 4 तिया 12 और 4 4 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 आ जाएगा। 32 से काटो, 32 इकाई 32, 32 इकाई 32, 16 आ गया। 32 पंचे 160। तो 1 यूनिट बराबर 15 के, तो 25 यूनिट बराबर 375 के। 25 को हम किससे गुना कर देंगे? 15 से। 25 को किससे गुना करेंगे? 15। आंसर हमारा क्या आ गया? 375। पहले अंकित मूल्य निकाल लिए। अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर 403 रुपया 20 पैसा में बेचा। अंकित मूल्य हो गया 480। अब ये 128% को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि बोला अगर छूट नहीं दे तो नहीं छूट देगा तो यही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 128% बराबर 480, तो 100% बराबर कितना होगा? दोनों को काटोगे तो ये 25 और ये 32। 32 यूनिट बराबर 480, 1 यूनिट बराबर 15। 25 यूनिट बराबर 25 गुना 15 कर दोगे, 25 गुना 10 हो जाएगा 250। 25 को 5 से गुना करोगे 125। 250 में 125 को जोड़ोगे 375 आ जाएगा।
चले आगे। देखो यहां पर 29 सदस्य के एक समूह का औसत है 23। यदि उस समूह के नेता की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। समूह के नेता की आयु कितनी है? क्या गो सदस्य है? 29। 29 सदस्य है, एवरेज क्या दिया हुआ? 23। एवरेज क्या दिया हुआ? 23। एक इसमें नेता आ गया, एक नेता आ गया, एक नेता जैसे ही आ गया, सेम एवरेज लेकर के आता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? सेम एवरेज लेके कोई जाता है तो एवरेज पे फर्क पड़ता है? सेम एवरेज लेकर के अगर आता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? 23 वर्ष अगर ये नेता लेकर के आता तो इसके एवरेज पे कोई फर्क पड़ता जी? नहीं पड़ता। लेकिन बोला है एवरेज 2-2 महीना बढ़ गया। कितना महीना बढ़ा? तो 2 महीना बढ़ा है, 2 महीना बढ़ा है। कितना आदमी हो गया? 30। अगर 2-2 महीना बढ़ गया है तो 30 महीना बढ़ा। 30 आदमी का 2-2 महीना बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कितना महीना बढ़ गया? 30 दूनी 60 महीना। 60 महीना को वर्ष में चेंज करोगे, 12 से भाग दोगे ना जी, 12 पंचे। इसका मतलब यह है कि ये 23 भी लाया, एक्स्ट्रा कितना लाया? 5। 23 में 5 को जोड़ दिए, उत्तर आ गया 28। आंसर आ गया बी। 30 आदमी का 2-2 महीना बढ़ेगा तो 30 दूनी 60 महीना बढ़ेगा। इसके वजह से बढ़ा, ये ज्यादा लाया होगा इसीलिए। 23 लाया, एवरेज मेंटेन कर लिया, और एक्स्ट्रा लाया है 60 महीना। 60 महीना को 12 से भाग लगा दोगे, 5 वर्ष आ जाएगा। 5 वर्ष में 23 को जोड़ोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 28। तुम बेटा पापा को भेज दो, संभाल लेंगे। ऐसा ऐसा आदमी को यही ना जवाब चाहिए जी। बताओ। 8 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिकेंद्र की त्रिज्या, यहां पर सुनो, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र की त्रिज्या, सबसे पहले तो यहां पर बात पे ध्यान देना, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये जो परिकेंद्र होता है वह हमेशा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, और परिकेंद्र की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या आर जो होता है वह हमेशा हाइपोटेनियस की क्या होती है? आधी। अगर परिकेंद्र की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 है, आर अगर हमारे पास 10 है, जो हाइपोटेनियस की क्या है? आधी। आर अगर हमारे पास 10 है तो हाइपोटेनियस की आधी बराबर 10 है, तो बताओ हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा? 10 दूनी 20। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारे पास क्या आ गया है? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20। अब विकर्ण हमें पता चल गया 20। अब यहां पर कहा जा रहा है इसके विकर्ण पे जो शीर्ष लंब डाला जा रहा है वो 8 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 8। अगर शीर्ष लंब डाला गया 8 सेंटीमीटर का, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे हाफ इंटू बेस मान लेंगे 20 और हाइट क्या मान लेंगे? 8, क्योंकि इस पर ऊंचाई की तरह यूज हो रहा है 8। बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 80। आंसर आ गया है बी। चौदह नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में है दी गई, है? तुम लोग, तुम लोग भी हद है? बताओ। एगो हु किया, उधर से 40 गो वाह वाह कर रहे हैं। देखो यहाँ दी गई आकृति जीरो, दी गई आकृति ओ वृत्त का केंद्र है तथा ओ सी ए 48 है। ओ सी ए कितना डिग्री है? 48। तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन काहे दिया? 42। क्वेश्चन क्यों दिया पता नहीं। 42 काहे 42 हो गया? जल्दी बोलो। व्यास से, व्यास से परिधि पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? अगर ये 90 है तो ये दोनों भी क्या होगा? 90। अगर ये 48 तो ये भी क्या आएगा?
90 में से 48 को घटा देंगे तो आ जाएगा 42। ए बराबर दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5 बटे 2 प्लस रूट 5, बी बराबर है 2 प्लस रूट 5 बटे 2 माइनस रूट 5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। एक बार इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार इस दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। कुछ याद आया क्या? ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है? अगर घटाएंगे तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, इसमें से ए माइनस बी अब बटे ए प्लस बी को घटाओगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, और ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या याद है क्या? अब देख लो यहाँ पर पहले जोड़ेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ेंगे, ध्यान से सुनो, नीचे में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर हो गया 5, घटा दिए तो माइनस 1 आया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आया, -1। 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ऊपर में आएगा 2 इंटू ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर 5। अब ए माइनस बी करते हैं, क्या करते हैं, ए माइनस बी। बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये देखो 2 माइनस रूट 5 बटे 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 प्लस रूट 5 बटे 2 माइनस रूट 5। हम तो समझा के आए हैं a प्लस बी बटे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर होगा 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यह टर्म छोटा है और ये टर्म बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तब ऐसा आता है। अगर इसको हम पहले रख दें और इसको हम बाद में रख दें, हम बोलेंगे छोटा में से बड़ा को घटाओगे तो रहेगा तो 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही है, लेकिन सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस, सिर्फ क्या लग जाएगा, तो 2 माइनस रूट 5 बटे 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 प्लस रूट 5 बटे 2 माइनस रूट 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर में नीचे में क्या आएगा, -1, बोलो ये तो आएगा, ऊपर में भी आएगा माइनस, -4, ए के जगह पे आएगा, बी के जगह पे आएगा √5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखो आंसर आ गया। ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म हो गया। ये हो गया 5 4 9 9 दूनी 18 चौका 72 दूनी 144, लेकिन किस में, माइनस में। उत्तर हमारा क्या आ गया, 144√5। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। माइनस में है ना, क्या 3 का स्क्वायर नीचे चला जाएगा, क्या बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है। प्लस क्या आ गया, 3 का पावर x बराबर 7290। क्या 3 का पावर x को कॉमन ले लोगे क्या, तो यहां अंदर में क्या बचेगा, 1 बटे 3 तिया 9 प्लस यहां पर 1 बराबर क्या हो गया, 7290। 1 बटे 9 में 1 को जोड़ोगे 10 बटे 9 हो गया, क्या हो गया, 10 बटे 9, 10 बटे 9, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 7290 के, 0 0 कट गया। अब यहां पर ये बताओ कि 729 9 का क्यूब होता है क्या, 729 क्या होता है, 9 का क्यूब। ये क्या है, 9 का क्यूब, और ये 9 का पावर क्या है, 1, तो 9 का पावर 1 9 का पावर 3 आपस में गुना होगा तो 9 का पावर 4, 9 का पावर, तो ये जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर x बराबर 9 का पावर 4। 9 का पावर 4 को, क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो बोलोगे 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का पावर क्या आएगा, 8, 3 का पावर 8, बेस बेस बराबर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर। आंसर क्या आ जाएगा, x का मान 8। चलो ये देखो 1000 बार अभी तक बता चुके हैं। a प्लस बी बराबर अगर 0 हो, a प्लस बी बराबर अगर 90 हो, तो ये बताए हैं 10a बराबर किसके हो जाता है, cot b के, बोलो बराबर हो जाता है। cot b को क्या हम लोग 1/10b भी लिख सकते हैं, 10b से 10a को मल्टीप्लाई करोगे तो 10a इंटू 10b बराबर क्या हो जाएगा, 1 के, बोलो होगा। लेकिन किस कंडीशन में होगा, जब दो एंगल का योगफल 90 हो तो 10a बराबर cot b। इस पर हम 9 रिजल्ट बताए, कितना रिजल्ट बताए, 9 रिजल्ट बताए हैं ना, एकदम एक एक रिजल्ट एकदम जुबान पे रहना चाहिए। साइन ए बराबर कॉस बी, सेक ए बराबर कॉस एक बी, टेन ए बराबर कॉट बी, 3 को रिजल्ट हुआ। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, कॉस ए इंटू कॉस एक बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1,
कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, 4 को रिजल्ट हुआ, 4 3 7, 2 को रिजल्ट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। हो गया ना 9। यहां पर देखो 10a इंटू 10b बराबर 1, उल्टा भी याद रखने के लिए बोले थे। ये किस कंडीशन में हो सकता है? जब इस दोनों का योगफल 90 हो। 7 थीटा 2 थीटा मिलके 9 थीटा, 9 थीटा बराबर 90, थीटा का मान क्या आ गया 10, थीटा का मान 10 आ गया तो 10 थीटा का मान 10, 10 तिया 30, तो 10 30 डिग्री का मान क्या होगा जल्दी बोलो। तो बोलोगे 1/√3। आंसर आ गया है सी। मानों का योग ज्ञात करे। सभी 6 क्या गो अनुपात होता है? 6 क्या गो अनुपात होता है? साइन अल्फा, साइन 45 का वैल्यू जल्दी बोलो 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू बोलो 1/√2, टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, सेक 45 का वैल्यू √2, कॉसेक 45 का वैल्यू √2। सबको जोड़ना है 1/√2, 1/√2, दोनों को जोड़ोगे 2/√2 आएगा, 2/√2 बराबर हो जाएगा √2, 2/√2 बराबर क्या होगा √2, √2 प्लस 2 प्लस यहां पर ये हमारे पास आ गया √2 प्लस √2, तो टोटल जोड़ दोगे 2, यहां पर क्या बार है 3 बार है, तो यहां पर लिखोगे 3√2 अब प्लस क्या आ गया 2, 3√2 प्लस क्या आ गया 2, कहां गया ऑप्शन? नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, देखें। हाँ तो नहीं है तो कोई बात नहीं, यही होगा आंसर। चलो 3√2 प्लस क्या हो जाएगा 2, 45 से 45 बोला 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का योगफल ज्ञात करना है। चलो ये देखो शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है और इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सुन लो, देखो जो इच्छा करे उसको पहले रख दो, जो इच्छा करे उसको पहले रख दो। देखो यहां पर 3 गो शीर्ष है ना जी, 3 गो शीर्ष है ए बी और सी, जिसको लिखने का इच्छा है पहले किसको लिखने का तुम्हारा इच्छा कर रहा है? सी को, ए को। चलो ठीक है, -4 2 लिख दिए। कैसे लिखे? -4 2, -3 -5 कैसे लिखोगे? 3 -2, 3 माइनस क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर जिसको हम पहले लिखे हैं उसको फिर से रिपीट करके लिख देंगे -4 और 2। अब यहां पर जैसे रिपीट करके लिख दिए हैं, जिसको भी पहले लिखोगे, अगर बीए को लिखोगे पहले तो एक बार अंतिम में फिर से रिपीट करके लिख देना। फिर देखो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, माइनस आ गया 6, माइनस आ गया 15 और ये प्लस क्या आ गया 8। देखो आ गया। अब इसको मोड के अंदर में रख दो और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन हाफ से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। मोड का मतलब हो जाएगा जहां भी निगेटिव आएगा वो प्लस में आ जाएगा। 20 6 26, 26 और 6 मिलके 32, -15 प्लस 8 -7, 7 6 13, -13 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 45। 45 पॉजिटिव में ही आया, बाहर निकलेगा तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका 22.5। नहीं दिया हुआ तो ठीक कर लो, लो 22.5, 7.5 आ रहा है। हा? यही तो खासियत है मेरा कि जो है कभी कभार हम मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत स्पीड है हमारा। इसमें क्या कैलकुलेशन है बताओ? इसका उत्तर होगा 22.5। अब बोलोगे नहीं ऑप्शन हमको मिलाना है, तो मिलाना है ऑप्शन में, तो यहाँ पर या तो कहाँ पे पर क्वेश्चन में ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो भी तरीका वही होगा, चेंज नहीं होगा तरीका। देख लो यहाँ पर चेंज नहीं होगा तरीका। हम क्या करेंगे, 4 पंचे 20, देखते चलो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये किस में आ गया? माइनस में नहीं, इस बार आ गया, देखो इस बार माइनस में आ गया। फिर यहाँ पर माइनस करोगे अंदर आएगा, 3 दूनी 6 प्लस में आ गया, 5 तिया 15 माइनस में आ गया, और 4 दूनी 8 प्लस 8 आ गया। बोलो आ गया। इसको किस में रखोगे? मॉड में, और हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। देखो करिए, 6 से 6 खत्म, 8 6 14 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस 1 मिलके 21, 21 का आधा कर दोगे, उत्तर क्या आ गया जल्दी बोलो? 10.5। देखो है ना 10.5, जिसको ठीक किए तो वही आंसर हो गया 10.5। क्या कुछ बात आया समझ में?
एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, ऊंचाई में 125% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई होता है कांस्टेंट, तो पाई पे निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर करेगा? आर स्क्वायर एच पे। तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू बोलो 1/5, 125% का फ्रैक्शन में वैल्यू 5/4। तो यहां पर बोला है त्रिज्या में 1/5 की कमी होती है, त्रिज्या में ये 5 से क्या होगा 4, लेकिन ये तो आर स्क्वायर ना है जी, तो आर स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू क्या करोगे एच, एच में बोला है 125% की वृद्धि होती है, 4 था, 4 में 5 बढ़ जाएगा तो क्या होगा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 बचे 25, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 न में 144, कितना परसेंट बढ़ गया? बोलोगे 44% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 44%। आंसर क्या आ गया है? सी। एक और क्वेश्चन आज तो हम सोच लिए थे खत्म करेंगे।